हेलो, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। आप आसानी से अपने मोबाइल हो या फिर अपना पर्सनल लैपटॉप हो या पर्सनल कोई भी सिस्टम हो, तो आप अपने खुद से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को अप्लाई करना है। इसमें बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो है अभी तक कितने अप्लाई हो चुका है, ये भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से देखिएगा। यदि आप जेक के साइट पर जाइएगा या फिर आप कोई भी वेबसाइट को खोल लीजिए, सरकारी जॉब, सरकारी रिजल्ट, सरकारी एग्ज़ाम या फिर jek.nic.in, यहाँ से जाने के बाद आपको क्लिक करना है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, JH टेट लिखा रहेगा 2024। इसमें क्लिक करने के बाद ये आपका खुल जाएगा इस प्रकार से इंटरफेस। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो लॉगिन करना है। अदरवाइज यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उसे आप रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नाउ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको अगला स्टेप है, आपको इस प्रकार से दिखाई देगा जिसमें रजिस्ट्रेशन लिखा रहेगा, एप्लीकेशन लिखा रहेगा और पेमेंट लिखा रहेगा। ठीक है, वेलकम टू JH टेट 2024 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इम्पोर्टेंट मस्ट रीड फर्स्ट। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। यदि आप एप्लीकेबल है तभी इस फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, तो आप पढ़ने के बाद यहाँ पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द टर्म एंड कंडीशन, इसमें टिक लगा दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ठीक, सबमिट करने के बाद आप इस प्रकार से अब आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। आप देख पा रहे हैं झारखंड टेट 2024 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। इसमें अपना नाम फिल करना है, फुल नेम जो आपका मेट्रिकुलेशन में दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। फादर का नाम, मदर का नाम फिल कीजिएगा। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ST SC OBC, यदि आप BC 1 2 में बिलोंग कर रहे हैं तो MBC 1 में क्लिक कीजिएगा। यदि आप BC 2 से बिलोंग कर रहे हैं तो BC 2 लिखिएगा। यदि आप SC या ST से बिलोंग कर रहे हैं या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कीजिएगा। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर अपना दिव्यांग यदि है तो आप बताइएगा किस प्रकार से आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो बताइएगा, नहीं है तो नॉन ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर अपना मेल फीमेल को जो भी है अपना जेंडर में चूज कीजिएगा। और यहाँ पर यदि आप हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख ईसाई, अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। नेशनलिटी आपका इंडिया रहेगा। ठीक है, आधार कार्ड को यहाँ पर फुल फिल करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव है, मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। ईमेल आईडी भी एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये आपको फिल करना है। आगे जैसे कि नीचे आइएगा तो यहाँ से आपको दिखाई देगा आपको यहाँ पर एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या कीजिएगा, स्टेट चूज कीजिएगा कि आप परमानेंट स्टेट झारखंड का मूल निवासी है तो यहाँ पर स्टेट आएगा झारखंड तो यस कीजिएगा। अदर स्टेट आएगा तो यहाँ पर अदर स्टेट का आपको देना पड़ेगा आपको कि कौन सा जिला से आप बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप झारखंड की यहाँ पर चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पर झारखंड आ जाएगा ऑटोमेटिक कि आप झारखंड स्टेट से हैं। फिर आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है। यदि आप धनबाद, बोकारो, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर अपना पता डालिएगा, एड्रेस डालिएगा, जो भी रहेगा, विलेज है तो विलेज डालिएगा। यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस PS डालिएगा और यहाँ पर अपना पिन कोड डालिएगा। ठीक है, सेम यदि आपका है तो सेम ही इसमें भी वही चीज़ डालिएगा। यहाँ से आपको करस्पॉन्डिंग जो परमानेंट एड्रेस है दोनों यदि सेम है तो टिक लगा दीजिएगा। और यहाँ पर अपना पासवर्ड रखना है। पासवर्ड एक बता दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जैसे कि आप यदि आप धनबाद से बिलोंग करें तो लिखिएगा DHANBAD धनबाद लिख दीजिएगा। @ लिखिएगा 1 2 3 4 इस प्रकार से ये कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड को इसमें कंफर्म कर लीजिएगा और यहाँ पर आपका जो है कैप्चा जो है आपको ऐड करके, जैसे 5 7 हो गया आपका 14 तो यहाँ पर 14 लिखिएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट कर दीजिएगा। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अपना चेक कर लिए सब। अब यहाँ पर है कि आपका नाम सही है तो यहाँ पर टिक लगाइएगा। यदि आपका फादर नाम सही है तो यहाँ पर टिक लगाइएगा। मदर नाम आपका दोबारा जो फिल किया गया वो सही है, टिक लगाइएगा। इस प्रकार से आप टिक लगाते चलिएगा जो भी आपका सही है, एक्टिव है। ठीक है,
यहाँ पर आई एग्री में सभी टर्म एंड कंडीशन से अवगत हूँ, इसमें सही है सभी, ठीक है। तो आई एग्री में क्लिक कीजिएगा और आई एग्री क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको खुलेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जब खुलेगा तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ द्वारा OTP मांगा जाएगा और OTP को सबमिट कीजिएगा। तो OTP की जैसे सबमिट कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका खुल जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से आपका खुल जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से खुल जाने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनकम्प्लीट दिखाएगा, फ़ी पेमेंट जो है इनकम्प्लीट दिखाएगा, क्योंकि अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया। आपके द्वारा मैसेज आपको दिया जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, ठीक है। मैंने जब फुल फिल्म किया था तो उसमें करीब 1,04,000 समथिंग जो है 1,04,361 को फॉर्म 361, ठीक है, 1,04,361 फॉर्म जो है अप्लाई हो चुका है अभी तक, डाटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, परस्यूड ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका खुल जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से खुल जाने के बाद यहाँ पर अपना लैंग्वेज को चूज कीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज वन जो भी हो आपका, यदि हिंदी है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को चूज कर सकते हैं। इस प्रकार से लिखा रहेगा, फिर लिखा रहेगा उर्दू लिखा रहेगा, ठीक है, उर्दू लिखा रहेगा प्लस इंग्लिश लिखा रहेगा, ठीक है। तो दोनों है, तो यदि आप इंग्लिश हिंदी रख रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश को चूज कीजिएगा, यदि आप उर्दू इंग्लिश रख रहे हैं तो उर्दू इंग्लिश को चूज कीजिएगा। पेपर 2 में जो है आपका इस प्रकार से आपका खुलेगा, ठीक है, पेपर 2 में। तो पेपर 2 में आप देख पा रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश जो भी है, उर्दू संताली बंगाली मुंडारी हो, इस प्रकार से लैंग्वेज दिया हुआ है। जो भी आपका पेपर 2 में रखना चाहते हैं रीजनल लैंग्वेज के तौर पर, तो वो आप रख सकते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन सबसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे कि हमने चूज कर दिया हूँ हिंदी और इंग्लिश, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज करना है। इसमें आप यदि लैंग्वेज लेवल 1 में फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब 1 to 5 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 1 को क्लिक कीजिएगा। यदि आप लेवल 2 को अप्लाई कर रहे हैं यानी 6 to 8 के यदि फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो लेवल 2 में अप्लाई कीजिएगा। और यदि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बोथ में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप एलिजिबिलिटी अपना देख लीजिएगा। 1 to 5 के लिए आपको कम से कम DELED होना चाहिए, DELED कम से कम आपका पास होना चाहिए, ठीक है। और 6 to 8 के लिए कम से कम ग्रेजुएट के साथ साथ आपका पास कम से कम 2 ईयर 1 ईयर BEd होना कंपलसरी है, ठीक है। इसमें आप अपीयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अपीयरिंग स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है आपका जेटेट के आने तक जो है आपका रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी ये वैलिड होगा। फिर नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर आता है एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पर 3 सेंटर आपको मिलेगा जिसमें आपको डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन सेंटर आपको डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, जिस डिस्ट्रिक्ट बिलोंग कर रहे हैं, यदि आप धनबाद से बिलोंग कर रहे हैं तो धनबाद को छोड़कर, यदि आप हजारीबाग से बिलोंग कर रहे हैं तो हजारीबाग छोड़कर, रांची बिलोंग कर रहे हैं रांची को छोड़कर, बोकारो बिलोंग कर रहे हैं बोकारो छोड़कर, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है आपका 3 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आप धनबाद से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा, अपना 3 सेंटर आप रख लीजिएगा अपना अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा यहाँ से आइए यहाँ से आने के बाद अपना क्या कीजिएगा, यहाँ पर सेकेंडरी जो है, यहाँ पर अपना सेकेंडरी झारखंड जो भी बोर्ड है अपना यहाँ पर चूज कीजिएगा। यहाँ पर अपना परसेंटेज मार्क्स देगा, ऑप्टेंट कितना आया है आपके पास, और पासिंग ईयर जो है इसमें फिल करना है। इंटरमीडिएट में वही है अपना जेक बोर्ड है या CBSE बोर्ड है या ICSE बोर्ड है, अपना अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पर फुल मार्क आपको देना है और कितना आप लाए हैं उतना आपको यहाँ पर लिखना है। ऑटोमेटिक ये ले लेगा, परसेंटेज कितना है वो ऑटोमेटिक ले लेता है, और आपका पासिंग ईयर क्या है ये आपने शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएट में आइएगा तो 2 तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। पहले आएगा यूनिवर्सिटी इन झारखंड, क्या आप झारखंड की यूनिवर्सिटी से पास किए हैं या फिर अदर स्टेट ऑफ झारखंड से पास किए, तो आपका जहाँ से है, यदि आप बाहर से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, बिहार छत्तीसगढ़ कहीं से भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे तो अपना अदर स्टेट ऑफ झारखंड में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप झारखंड से हैं तो झारखंड यूनिवर्सिटी इन झारखंड को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर अपना फुल मार्क्स डालिएगा, कितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ था और कितना आपने लाया। फिर आपका पासिंग ईयर क्या है ये भी आप लोग फुलफिल कीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट को चूज कीजिएगा, और यहाँ पर वैसे ही सेम कंडीशन है। यहाँ पर यदि आप PhD या MPhil में अवार्ड मिला है तो यस लिखिएगा, नहीं तो आप लोग नो में क्लिक कर दीजिएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है।
आप यहाँ पर आते हैं, जैसे कि मैंने नो कर दिया हो, मुझे किसी प्रकार से एमफिल और पीएचडी का जो है अवार्ड नहीं मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा 5, ठीक है, 5 आएगा। और दूसरा में आएगा एगो अपीयरिंग, ठीक है, अपीयरिंग। तो अपीयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ से आप ऐड किए हैं वहाँ से चूज कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 16 क और गौ का 16 गौ का 2B में चूज किया हूँ, उसमें साफ सब लिखा है, मैंने 6 to 8 के लिए अप्लाई किया हूँ। तो उसमें आप उन्हें अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 6 to 8, ठीक है। तो 6 to 8 में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी को चूज कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको मेंशन क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। और एक बार पूरी तरह से आपको डिटेल्स पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप कहाँ से बीएड किए, आप लोग बीएड का जो इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी से आप एग्ज़ाम पास किए हैं, और इसमें आपका सेशन कौन सा आपका सेशन रहा है, यहाँ पर आपका फुल मार्क कितना है, कितना नंबर लाए थे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली लेता है, और अपना पासिंग मार्क दीजिएगा। जैसे सेव नेक्स्ट कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, यदि आप पहले से लॉगिन है तो लॉगिन कीजिएगा, नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नाम पर क्लिक करके आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरी तरह से उसके बाद आपको ये इस प्रकार से टिक लगते चल जाएगा। एकेडमी अपने फुलफिल कीजिए। फ़ोटो सिग्नेचर के लिए आपको मांगा जाएगा। फ़ोटो के लिए कम से कम कितना चाहिए, तो फ़ोटो के लिए मिनिमम कम से कम चाहिए 10 KB चाहिए, 10 KB चाहिए, मिनिमम 10 KB चाहिए से लेकर 40 KB तक आपको चाहिए फ़ोटो। ध्यान रखिएगा 10 से 40 KB के बीच में आपको फ़ोटो चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर जो है 10 KB से लेकर आपको 40 KB के बीच में रहना चाहिए, ठीक है, इससे कम में होना चाहिए, ठीक है। इसको जैसे कीजिएगा तो क्लिक हो जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फ़ी का ऑप्शन आएगा, ठीक है, फ़ी का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें लिखा रहेगा 1300 रुपया आप पेड कीजिए। तो आप नेट बैंकिंग हो, यदि आप OBC जनरल से अप्लाई कर रहे हैं, ST/SC अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अकॉर्डिंग आपको पैसा लगेगा। तो आप नेट बैंकिंग हो या फिर डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, UPI है, तो इस प्रकार से आप फॉर्म को फ़ी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया हूँ कि अभी तक 1,04,361 फॉर्म अप्लाई हो चुका है, और आगे भी जो है जारी रहेगा, क्योंकि अभी आपको पता है लास्ट डेट, यदि बात की जाए लास्ट डेट, तो आपका लास्ट डेट है, आपको ही ध्यान रखना है 22 तारीख, ठीक है, 22/8/2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।